अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैंग्वेज सर्ट हमने इससे पहले लिसनिंग के चारों पार्ट्स कर लिए हैं और आज की वीडियो में हम करेंगे लैंग्वेज सर्ट B1 रीडिंग। इससे पहली जो वीडियोस थी उसमें टेस्ट 1 को हमने किया था कि टेस्ट 1 में रीडिंग को कैसे करना है, पार्ट 1 2 3 4 वो सारा मैंने आपको समझाया डिटेल से। अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियोस भी देख लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। आज की वीडियो में टेस्ट 2 के बारे में बात करेंगे। B1 का है जो है, और ये फोर जो मॉड्यूल हैं ये वो वाला टेस्ट है, 2 मॉड्यूल्स वाला नहीं है ये बात याद रखिएगा। तो रीडिंग का हमारे पास पार्ट 1 है, इसको कैसे करते हैं। लिखा हुआ जी, रीड द टेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट ईच टेक्स्ट। अच्छा, ये जो टेक्स्ट आपको दिया गया है, ये शुरू में जो पार्ट 1 है इसमें आपकी एक तो अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि आप कितना इंग्लिश को समझते हैं। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन एक होता है, कुछ ग्रामेटिकली क्वेश्चंस होते हैं। ये टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट 1 में। होते बड़े आसान है, लेकिन ये बाज़ औक़ात जिस बंदे की ग्रामर का जिसको इशू होता है उसके लिए ये मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ जिस जो समझ ले कि बेवकूफ़ टाइप आदमी है उसके लिए तो ज़्यादा ही मुश्किल है। रट्टे में वो बेशक ठीक हो, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो वो फिर काम उसके लिए ये ठीक नहीं है। लैंग्वेज सेट वो ना करे। अब देखें, ये एक लिखा हुआ है जी, एड्रेस है डॉक्टर एन शिवा MBBS MRCOG द अलेक्जेंड्रा सर्जरी अलेक्जेंड्रा हाउस। आगे उन्होंने डैश दे दिया कि यहाँ कुछ चीज़ मिसिंग है, वो आपने बतानी है। एंड पे है लंदन N225FC UK। अब यहाँ जो मिस है ये क्या हो सकता है। पहला वो कहते हैं कि यहाँ क्या ये मेल आ सकती है alex@med.co.uk, क्या ये यहाँ आना चाहिए। सेकंड वो कहता है यहाँ क्या ये आना चाहिए 1 to 1 वेस्ट हाई स्ट्रीट। और सी पे कहता है कि 9 to 11 AM एंड 4 to 6:30 PM, क्या ये आना चाहिए। अब यहाँ बात समझने की है कि अगर पहला हम लिखें तो ये ईमेल का तल्लुक नहीं बनता यहाँ आने का, क्योंकि ये एड्रेस है। एड्रेस में आप या तो ईमेल एड्रेस हो तो फिर तो हम लिख दें। यहाँ एड्रेस बताया जा रहा है कि बंदा काम कहाँ करता है, ये उसका ऑफिस एड्रेस, वर्किंग एड्रेस हो सकता है या उसका घर। तो पहला तो नहीं आएगा। अब तीसरे को देख लेते हैं। तीसरा जो सी है वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ टाइम की कोई बात नहीं है। यहाँ ये नहीं बताया जा रहा कि हॉस्पिटल कब खुलता है कब बंद होता है या दुकान कब खुलती है बंद होती है, तो ये नहीं आएगा। इसका बी आंसर है। तो यहाँ अलेक्जेंड्रा हाउस 121 वेस्ट हाई स्ट्रीट लंदन, तो ये इसका आंसर है बी। मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये अब ग्रामर के रिलेटेड है, जिस बंदे की ग्रामर ठीक है उसको ये बड़ा आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ एक लड़की है, ये पॉप स्टार ऑफ द फ्यूचर है, ये फ्यूचर में पॉप स्टार बनेगी, गाने जो गाते हैं पॉप सिंगर। लिखा हुआ सम पीपल कैन सिंग, कुछ लोग गा सकते हैं। अदर पीपल प्रैक्टिस सिंगिंग फॉर इयर्स बट गेट नो बेटर। दिस गर्ल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट। ये फर्स्ट की एग्जाम्पल है जो गा सकते हैं। डैश शी हैज हैड नो सिंगिंग लेसन्स, शी सिंग्स ब्यूटीफुल। अब यहाँ डैश आगे वो बता रहा है, डैश तो हमने यहाँ फिल करनी है। आगे बता रहा है कि बेशक इसके पास कोई सिंगिंग लेसन इसने नहीं लिया, लेकिन फिर भी बड़ा खूबसूरत गाती है। अब यहाँ क्या आएगा, सो एज शी हैज हैड नो सिंगिंग लेसन, ये नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही सेंस ही नहीं बनती इसकी। आल्दो शी हैज हैड नो सिंगिंग लेसन्स, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो ये इसका आंसर बनता है बी, आल्दो। आल्दो अगरचा कि उसके पास पिछला प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कोई लेसन नहीं लिए हुए, फिर भी वो अच्छा गाती है। लेकिन हम फिर भी तीसरे को देखेंगे, सी वाला। क्या ये आपने जब भी कोई आंसर अगर आपको कन्फर्म भी हो जाए ना कि इसका ए आंसर है या बी है, लेकिन आपने फिर भी जो ऑप्शन रहता है उसे छोड़ना नहीं। और हो सकता है बाज़ औक़ात कोई बेस्ट आंसर होते हैं, एक आंसर आ सकता है कोई भी, लेकिन उससे बेहतर भी दूसरा होता है। जो बेहतरीन आंसर होता है, आंसर वो होता है असल में। हो सकता है तीनों ठीक हो ऑप्शंस, लेकिन उनमें से जो अच्छा होता है वो सिलेक्ट करना होता है। However, she has had no singing lessons. She sings beautiful. आम तौर पर यहाँ हम जाते हैं however।
हाउएवर चाहे यहाँ अगरचे उसके पास सिंगिंग का लेसन नहीं उसने लिए लेकिन वो अच्छा गाती है, लेकिन यहाँ आल दो आएगा। आल दो तब आता है जो ग्रामर जानते हैं उनको पता है कि जब आप एक स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रहे हैं आगे जाके नेगेटिव करते हैं, यहाँ आप पिछली स्टेटमेंट नेगेटिव है आगे पॉजिटिव आती है तो फिर वहाँ आल दो इस्तेमाल होता है। तो ये इसका भी आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखते हैं जी, लिखा हुआ है जी लास्ट ईयर। अच्छा, ये मैं बताने से पहले ये जो तस्वीरें साथ बनी होती है ना, इनको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये तस्वीरें बाज़ औक़ात ये असल में मैसेज दे रही होती हैं और तस्वीरों के अंदर जवाब होता है, तो इनको लाजमी देख लिया करें। लास्ट ईयर ही सडनली सोल्ड हिज हाउस एंड वेंट टू लिव इन स्पेन। पिछले साल उसने अपना घर बेचा और स्पेन में चला गया रहने के लिए। डैश ही मेट हिज वाइफ कैरमेन। अच्छा, डैश ही, अब डैश में क्या आएगा? वाई ही मेट, वट ही मेट, ये दोनों ही नहीं हो सकते। तो तीसरा आएगा वेयर ही मेट हिज वाइफ कैरमेन। वो स्पेन में गया जहां वो अपनी बीवी कैरमेन से मिला। तो इसका आंसर है सी। अब जी क्वेश्चन नंबर 4, ये एक साइन है जी, ऊपर लिखा हुआ है दिस स्ट्रीट इज क्लोज टुडे फॉर अर्जेंट रिपेयर वर्क। एक गली है उसके ऊपर उन्होंने साइन बोर्ड लगाया हुआ, जिस तरह हमारे सड़कों पे बोर्ड लग जाते हैं जब रिपेयरिंग हो रही होती है। प्लीज फॉलो साइंस फॉर अनदर रूट। तो कह रहा है कि ये जो साइन है तीर बना हुआ है इसको फॉलो करें, उस रूट पे निकल जाएं, यानी कि इस तरफ निकल जाएं। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग क्या होनी चाहिए इसकी? अगर ये साइन है ऊपर डेंजर लिखा होना चाहिए, नो एंट्री लिखी होनी चाहिए, या सी एग्जिट लिखा होना चाहिए। अब ये तीनों जो हैं ये अगर लिखे हों तो तीनों ठीक है। एग्जिट का भी हो सकता है कि यहाँ से एग्जिट कर जाएं, नो एंट्री का भी हो सकता है कि यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ आपकी नो एंट्री है, और डेंजर भी हो सकता है आगे खड्डा वगैरह कोई गड़ा है उसमें आप गिर ना जाए, तो डेंजर भी लिखा हो सकता है। लेकिन आमतौर पर जो इस तरह के साइन होते हैं जहाँ काम हो रहा होता है, बोर्ड लगे होते हैं, तो वहाँ लिखा होता है नो एंट्री, कि आप इस तरफ आए ना। तो यहाँ जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी। आई थिंक बी होना चाहिए। तो नो एंट्री का ऑप्शन यहाँ आएगा कि ये नो एंट्री है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5, मेकिंग अ फोन कॉल। आप फोन कॉल कर रहे हैं, वो हदायत दे रहे हैं आपको। पहला उसने आपको हदायत दिया है कि एंटर द फोन नंबर। ये जो एक है एंटर द फोन नंबर, कि आप पहले दिन फोन नंबर मिलाएं। दूसरा उसने छोड़ दिया कि क्या करना है, इसको उसने छोड़ दिया। तीसरा बता रहा है प्रेस आर बटन टू एंड द कॉल। आपने आर बटन दबाना है तो आपकी कॉल कट जाएगी। अब नीचे जो दूसरा छोड़ा हुआ है इनमें से क्या होगा? प्रेस जी बटन टू टॉक, दूसरा है टेक अ फोटोग्राफ, और तीसरा है सी आंसर द कॉल। अब यहाँ जो है फोन नंबर इंटर करने के बाद आप क्या करते हैं? आप फोटोग्राफ तो नहीं लेते, ये जो बी है, आंसर द कॉल तो नहीं करते क्योंकि आपने फोन नंबर एंटर किया ना। या तो आपको कॉल आई हो तो फिर आप आंसर द कॉल करेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ आएगा ए प्रेस जी बटन टू टॉक। पहले आपने फोन नंबर मिलाया, जी बटन दबाया, आपने कॉल पे बात की, प्रेस जी बटन टू टॉक, और फिर एंड पे कहता है प्रेस आर बटन टू एंड। आप आर दबाएंगे तो कॉल एंड हो जाएगी। कॉल बात करने के बाद आप एंड ही करते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हमारा रीडिंग पार्ट 2 शुरू हो जाएगा, और रीडिंग पार्ट 2 इंशाल्लाह पार्ट 2 की जो वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा। ये हमारा आज का B1 टेस्ट है, पार्ट 2 टेस्ट 2 है, और इसका पार्ट 1 सॉरी किया हमने। और B1 वालों के लिए जिनके 4 मॉड्यूल्स हैं, कोई क्वेश्चंस हो तो आप अपने मेरे कमेंट्स में आप वीडियो के नीचे डाल सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दे दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।